ये खोआ यहाँ बन रहा है। पहले ये दूध को इस तरह से होता है, इसमें पेड़ा बन रहा है ना। ये तो कुछ बन गया है। ये लगभग जो है ये पेड़ा बन जाएगा यहाँ पे मशीन में तैयार होके। देखिए। अच्छा, नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं सुपौल के डेयरी फार्म में हूँ और जब सुबह सुबह आप पॉलीथीन में दूध प्राप्त करते हैं या फिर डेयरी का रसगुल्ला, डेयरी का पेड़ा, डेयरी का जो पनीर वो आप यूज़ करते हैं तो एक सामान्य कौतूहल तो रहता ही है कि आखिर ये बनता कैसे है, इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये यूनिट में तैयार कैसे होता है। इसको लेके तरह तरह की आप धारणाएँ रहती है। पर्व त्योहार के मौसम में जब उत्पादन बढ़ जाता है तो आपूर्ति कैसे होता है। इन तमाम शंकाओं कौतूहल के बीच आप देखिए मेरे साथ कि डेयरी फार्म में किस तरह से दूध का रिसाइकिल होता है, पास्चुराइजेशन होता है, रसगुल्ला कैसे बनता है, पेड़ा कैसे दूध खराब ना हो इसके लिए एक पास्चुराइजेशन किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें दूध को आधा घंटा तक एक खास तापमान पे रखा जाता है जिसके कारण दूध खराब नहीं होता है, लेट तक वो ठीक रहता है, बैक्टीरिया इसका खत्म हो जाता है। इसको दूध का पास्चुराइजेशन कहते हैं। और इस प्लांट में जितने भी पाइप हैं उसमें या तो दूध है या स्टीम है या गर्म और ठंडा पानी है। तो इस तरह से जो सुबह सुबह आपको पैकेट में दूध मिलता है उसका पास्चुराइजेशन इसी तरह प्लांट में होता है। देखिए ये दूध का पास्चुराइजेशन यूनिट है। यहीं पे दूध को जो टैंकर से आता है उसके बाद पास्चुराइज किया जाता है। इसमें ये मशीन चल रहा है यहाँ पे और दूध रहता है इसी में ना। ये जो बड़ा बड़ा ड्रम है वो पीछे साइलेज है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये दूध का जो मशीन जो आपको सुबह सुबह देखिए यहाँ ये पास्चुराइजेशन मशीन है यहाँ आप। अच्छा, ये छोटा वाला है। जैसे ही टैंकर से दूध आती है ठीक, तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना कि यहाँ पे खींच के पास्चुराइजेशन चालू हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि ये पीछे मेरा साइलेज है। मैं साइलो है, मतलब लाखों लीटर का उसमें क्षमता होता है। लाखों लीटर का। तो उस तरह से बहुत सारा मेरा वो है। अच्छा, और यहाँ पे क्या टेम्परेचर वगैरह है वो यहाँ पे शो करते रहते। देखिए टेम्परेचर यहाँ शो कर रहा है और किसमें कितना और मिल्क है। देखिए टेम्परेचर शो कर रहा है यहाँ पे। और टैंकर से दूध नेचुरली इसमें आता है तो उसमें लाखों लीटर जो है स्टोरेज होता है। लाखों लीटर दूध यहाँ पे स्टोरेज होके और फिर ये पास्चुराइजेशन मशीन में हमको जिस प्रोडक्ट में ले जाना है वो यहीं से अच्छा ट्रांसफर करते हैं। वो मिल को यहीं से ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, ये कहिए यहीं से ना अलग अलग ये टोंड ये जो है अलग अलग इसका जो है क्या किस तरह का बनना है, कौन सा क्या प्रोडक्ट बनना है, किस तरह का प्रोडक्ट बनना है उसका वो टोंड रहेगा, फैट रहेगा, गोल्ड रहेगा, सारा कंट्रोल यहीं से है। वो सारा कंट्रोल मतलब मुख्य प्लांट यही हुआ। प्लांट ये है हम लोग का। हाँ, और पैकिंग का मेरा उधर है। अच्छा, मतलब मोटा मोटी ये है कि आप जब टैंकर से दूध आया तो सबसे पहले ये पास्चुराइजेशन में आता है। पास्चुराइजेशन में आया। हाँ, उसके बाद टोटल जो है पास्चुराइजेशन होने के बाद साइलेज मेरा जो है साइलो है अच्छा स्टोरेज हो गया। उसका स्टोरेज होने के बाद मतलब जहाँ पे हमको जितना जरूरी है वहाँ पे यहाँ से मूव करते हैं मिल्क। अच्छा, और वो प्रोसेस होने के बाद वो कोल्ड स्टोर में स्टोरेज होके अच्छा मार्केट में वो चला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दूध का मुख्य प्लांट ये हुआ। दूध जो ऑलरेडी पास्चुराइज होगा उसका मुख्य प्रयोगशाला, मुख्य प्लांट ये हो गया आपका। अच्छा, ये क्या है? ये जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्रीम सेपरेटर। अच्छा, मतलब क्या होता है कि अगर मिल्क में क्रीम की मात्रा कम हो रही है उसको ये एडजस्ट करेगा। देखिए ये जो है यदि दूध में क्रीम की मात्रा कम है तो यहाँ एडजस्ट करेगा, यदि ज़्यादा है तो अच्छा निकालेगा, ज़्यादा हो गया तो निकालेगा। अच्छा, कम हो गया तो फिर मिलाएंगे। अच्छा, ये सेपरेट करने के लिए है। ये ज़्यादा हो गया है तो इसको निकालेंगे, है ना। तो इस तरह से ये
आप ये समझिए कि आप ये किसी औद्योगिक क्रांति के समय का ये इतिहास के किताब में पढ़िएगा आप तो लगेगा कोई कल कारखाना। और ये दूध का उद्योग का मुख्य जो आप कह सकते हैं, जो आपके पास पॉलीथीन में जाता है, चाहे कोई ब्रांड हो, तो हर कंपनी का ये पॉस्चराइजेशन रूम है। और इस तरह से वहाँ वो मीटर है, सब वो टेम्परेचर है, पैनल है, मतलब पैनल है, भी कनेक्शन है वो अच्छा पैनल है। देखिए आप ये दूर से कुछ इस तरह दिखता है आप जो है। तो ये दूध उत्पादन का जो आप किसान से दूध कलेक्ट होके जो टैंकर में आता है, और टैंकर के बाद यहीं से दूध पॉस्चराइज होके ये कितना घंटा चलता है? 24 घंटा चालू रहता है, शिफ्ट बाय। ये शिफ्ट बाय चालू रहता है, 3 शिफ्ट में चलता है, ये 3 शिफ्ट में चलता है। और इस तरह से ये पॉस्चराइजेशन मशीन है। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का यहीं पे पॉस्चराइज किया जाता है दूध का। ले सकते हैं, देखिए ये मशीनरी का, ये मशीनरी, ये कंट्रोलिंग है यहाँ पे। इस तरह से ये जो मशीन चल रही है उसका कंट्रोलिंग पैनल यहाँ पे यही है। मॉइस्चराइजर का वो टेम्परेचर, अच्छा ये यहाँ से चालू किया जाता है। देखिए ये कितना फॉलो कर रहा है, क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर जो है उसका, सब यहाँ पे वो कंट्रोल। देखिए और ये टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, है ना, कितना मतलब वो हो रहा है पर अच्छा सेकंड या जो भी है। हाँ ये सब वहाँ पे शो करता है। देखिए ये शो करने के लिए टेम्परेचर मशीन। और इस तरह से ये सालों का वो, हाँ मतलब ये फेस है, पीछे बहुत बड़ी साइकिल है। अच्छा वो यहाँ से आ सकती है। अच्छा, मतलब दूध यहीं आता है। देखिए ये दूध आता है, दूध कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन दूध है ना। जितना भी पाइप दिख रहा है, हाँ। सबसे होके दूध मूव करता है। देखिए सब पाइप में दूध भरा हुआ है लेकिन दूध कहीं दिख नहीं रहा है ना। ये दूध का मशीन है, दूध का सब पाइप में दूध है ना, पॉस्चराइजर होता है, पॉस्चराइजर है, सब पाइप में दूध है लेकिन दूध कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ में क्या होता है हाँ। कि स्टीम है, कुछ में अच्छा वाटर है, जिस कारण जो है अच्छा अच्छा वो मतलब पॉस्चराइजर करने में वो हेल्प करता है। हेल्प करता है। देखिए इस तरह से जितना पाइप है, कुछ में दूध, कुछ में स्टीम, कुछ में पानी, गरम ठंडा जो पॉस्चराइज करता है इसको। और पॉस्चराइजेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके कारण दूध खराब नहीं होता है। आप यदि हम जो पढ़े हैं आधा घंटा तक 62 डिग्री तापमान पे, है ना, बैक्टीरिया उसमें मर जाता है, तो उसके बाद जो है उसको दूध का पॉस्चराइजेशन कहते हैं, वो यहाँ होता है। मेरा नाम नवीन कुमार है, हम प्रभारी प्रबंध निदेशक। हम लोग गांव-गांव में जो दूर 50 किलोमीटर 75 किलोमीटर दूर के गांव में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके दूध का कलेक्शन कर रहे हैं। और जागरूकता कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा उनको जागरूक करने के लिए बहुत सारा अभियान चलाया हुआ है, वो हम लोग कर रहे हैं। दूध का प्रोडक्ट जब बाहर से आता है तो ये सैंपल के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए, यही है ना, कि इसका क्वालिटी क्या है, ये गुणवत्ता की जांच के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बाहर से जो आता है ना, ये दूध के क्वालिटी का मतलब कि इसमें कितना फैट है, क्या उसमें कुछ उसमें मिलावट नहीं है, मतलब सारा ये मशीन। अच्छा ये ऑटोमेटिक रूप से जो है, देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये सैंपल लगाया। अब ये कैसे रीडिंग कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है रीडिंग यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरह से वो सैंपल लगने के बाद वो अच्छा चालू हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ आपके डायरेक्ट सिस्टम में आ जाता है। देखिए ये सिस्टम में जो है यहाँ पे आ जाता है, इसका डेटा यहाँ शो करने लगता है, शो कर देता है। हाँ। और वो सैंपल नंबर लिखा आता है। अच्छा अच्छा DCS का देखिए मतलब कोड लिखा जाएगा और वो सैंपल नंबर लिखा आता है। तो मतलब यहाँ इस तरह से क्वालिटी जो है, ये क्वालिटी यहाँ बाहर दूध आता है उसका क्वालिटी यहाँ चेक करता है। देखिए इस तरह से यहाँ ये एक दुग्ध प्रयोगशाला, और एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह से क्वालिटी आप और ये यहाँ जो मशीन है वो क्या है कि मतलब पूरे स्कैन है। अच्छा और इसका मतलब दूध में क्या है, हाँ
टोटल क्वालिटेटिव क्या है कि उसमें जनरली हम फैट अच्छा। वगैरह चेक करते हैं। हाँ, इसमें इसमें जो है दूध में क्या है टोटल चीज बनाता है, अच्छा। डेंसिटी, लैक्टोज, ये क्या मतलब कितना है, ये दूध में जितना मतलब स्कैन कर दिया, उसका रिजल्ट वहाँ पे। अच्छा, लैक्टोज कितना है, फैट कितना है, ये सारा चीज दूध का बताता है। डेंसिटी डेंसिटी क्या है। कितना है, ये दूध का बता वो देता वहाँ है। पे सिस्टम में बता देगा। ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे ये आपके दूध का यहाँ आपको सिर्फ क्वालिटी बता दिया और यहाँ इसका डिटेलिंग क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इस मशीन को क्या बोलते हैं, इस मशीन को इस मशीन को क्या बोलते हैं। अच्छा, इस मशीन को मिल्को स्कैन बोलते हैं। और एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि जिस तरह से आप देखते हैं हॉस्पिटल में जो रहते हैं वो अपना ड्यूअल ड्रेस रहते हैं, मास्क रहता है, ग्लव्स रहता है, इसी तरह से यहाँ पे भी ये लैब जो दूध का लैब है और जो यहाँ क्वालिटी गुणवत्ता चेक होता है, यहाँ भी ड्रेस कोड मेंटेन करके आप, और यहाँ ये दूध का एक तरह से आप पूरा होल मेंटेन करते हैं। और यहाँ इस तरह से क्वालिटी का हॉस्पिटल में लेबोरेटरी में तो गए होंगे, लेकिन दूध के लेबोरेटरी में कम गए होंगे। एसिडिटी आप ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ये चेक हो रहा है। और ये क्या पता चलता है, कैसे एसिडिटी पता चलता है दूध का। देखिए, ये देखिए इस तरह से आप देखिए, ये देखिए, तो क्या पता चला अभी इसमें। ठीक है, ठीक है, कैसे ठीक है, देख लीजिए, कलर है ना। हाँ, कलर चेंज हुआ। अच्छा, पिंक हुआ ना। पिंक हो गया, हाँ। इसका मतलब ठीक है ये। हाँ, देखिए, यदि कलर चेंज हो गया, दूध के कलर से अलग हो गया तो ठीक है, यदि दूध के कलर का रह गया तो ठीक नहीं है। मतलब कलर चेंज नहीं हुआ तो ठीक नहीं है। उसका जो है ना हाँ। कितना पे आया, अच्छा, उसका मल्टीप्लाई करके देखा जाता है कि एसिडिटी अच्छा। कितना आ रहा है। अच्छा, चलिए, इस तरह से ये अलग अलग केमिकल, जिस तरह से लेबोरेटरी में केमिकल होता है और बॉडी के पार्ट्स का चेक होता है, उसी तरह दूध के गुणवत्ता का जब चेक करते हैं तो फाइंडिंग जो आता है उसका इस तरह से मेंटेन किया जाता है यहाँ पे कि मेरे दूध के गुणवत्ता का क्या अंतिम परिणाम आया, उसको रिकॉर्ड करके इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक ठीक ये किसी हॉस्पिटल से कम नहीं है और इसका प्रयोगशाला यही है, दूध के गुणवत्ता का एक प्रयोगशाला है ये। देखिए, जो मार्केट से जो क्रैट आता है वो किस तरह से यहाँ पे मशीन में ऑटोमेटिक धुल जाता है। ये मशीन है और इस तरह से मार्केट से आने के बाद ये क्रैट को धुलने का मशीन ऑटोमेटिक धुल जा रहा है यहाँ पे ये, और धुल के एक साइड निकल रहा है यहाँ पे, एक तरफ से धुलते जा रहा है, एक तरफ से निकलते जा रहा है ये क्रैट धुलने का मशीन। ये तो बहुत करोड़ों का पूंजी से लगा हुआ निवेश है। यदि कोई सामान्य किसान, कोई व्यवसायी, कोई स्टार्टअप चाहे तो कैसे कर सकता है ये। सामान्य किसान अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो सरकार ने उनके लिए भी बहुत सुलभ व्यवस्था कर दिया है। डेयरी गव्य निदेशालय का एक वेबसाइट है, उस पे सरकार के तरफ से सारी योजनाएं उस पे उपलब्ध है। उसमें वो आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद में उनका 2 गाय चाहिए, 4 गाय चाहिए, कैटल शेड चाहिए, छोटी मिनी डेयरी फार्म, बड़ा डेयरी फार्म, सब की जानकारी उपलब्ध है उस पे। और आवेदन कैसे किया जाए, ऋण कहाँ से प्राप्त होगा, अनुदान कितना मिलेगा, गाय के लिए भी मिलता है, शेड बनाने के लिए भी मिलता है, रख रखाव के लिए भी मिलता है, कैटल फीड के लिए भी मिलता है, और बिक्री के लिए सरकार की व्यवस्था है। वो कोऑपरेटिव के माध्यम से हमारे जगह जगह सेंटर है, वहाँ भी दे सकते हैं, और फिर वो अपना जैसा चाहेंगे वैसा व्यवसाय भी कर सकते हैं। दूध पैकिंग इस तरह से यहाँ पे दूध पैकिंग होता है, अलग अलग क्वालिटी का दूध जो है। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे, देखिए ये पैकिंग मशीन है, चल रही है ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक ये मशीन चल रही है
और इसी मशीन से पैक होके यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी का दूध ये पैक होता है। यहाँ आप जब देखते होंगे कि दूध पैक किस तरह होता है, उसके लिए ये पैकिंग मशीन है। और पैकिंग मशीन से देखिए, यहाँ देखिए ये जो दूध पैक हो रहा है, पैकिंग के बाद ये सीधा चला जाता है कोल्ड स्टोर में। 40 डिग्री तापमान है बाहर, और जब हम दूध के कोल्ड स्टोर में घुस रहे हैं तो लग रहा है जैसे ठंड के कुहास का महीना हो। और ये देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए फर्श किस तरह का है, और इस तरह से यहाँ पे ये देखिए छत किस तरह से है कोल्ड स्टोर का। और जो यहाँ दूध स्टोर होता है वो स्टोरेज में जो है किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे पूरा ये 2 लाख लीटर क्षमता का ये कोल्ड स्टोर है। फर्श देख लीजिए, अर्श देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ 5 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है। जल्दी से हम चल रहे हैं यहाँ से। आप देखिए ये स्टोरेज है और कितना ठंड है यहाँ पे। अच्छा ठीक, देखिए ये CIP रूम है, और CIP रूम में आप जो भी यहाँ यदि प्लांट में गंदगी आ गया है तो आप इसके माध्यम से साफ करते हैं ना। कैसे साफ करते हैं इसके माध्यम से? एक पाइप से जो भी है कंट्रोलिंग है। हाँ। मतलब एक प्रोसेस है कि फिर से अगर नया प्रोडक्ट या कुछ तैयार करना है, हाँ, यहाँ से पूरा उसको क्लीनिंग किया जाएगा। अच्छा। फिर से प्लांट, हाँ देखिए ये क्लीनिंग रूम है। यहाँ से पूरा प्लांट जो है कंट्रोलिंग है, क्लीनिंग वो पूरा प्लांट मतलब जो है का जो है पूरा हाँ controlling। वो साफ हो जाएगा। घूमते घूमते दही लस्सी सेक्शन में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे दूध तो आप देख लिए, अब दही लस्सी सेक्शन देखिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि हम दूध के जो फैक्ट्री है उसमें दही लस्सी सेक्शन में है, और सिर्फ पाइप के अलावा यहाँ एक बूंद ना दूध दिख रहा है ना लस्सी दिख रहा है, और सब कुछ तैयार हो रहा है। आप देखिए ये दही लस्सी सेक्शन में किस तरह से जब दूध आता है और मशीन के बदौलत, कंट्रोलिंग के बदौलत ऑटोमेटिक यहाँ पे वो दही कन्वर्ट हो जाएगा, लस्सी कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोलिंग सिस्टम है, और उसके बाद वो फिर से उसको ठंडा करने के लिए कोल्ड स्टोर में चला जाता है। तो कितना व्यवस्थित, कितना सुनियोजित तरीके से ये हो रहा है। आप देखिए उधर से आप ले सकते हैं मशीन से। दही लस्सी सेक्शन का ऑटोमेटिक प्लांट है, ऑटोमेटिक प्लांट। यहाँ दूध आएगा और ये पूरा प्रोसेस होके प्रोडक्ट बन के वो पैक होके निकलेगा। देखिए यहाँ पे मतलब दूध आएगा हाँ, और पूरा प्रोसेस हो जाएगा मशीन इसी में पूरा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। ये सब ये जो मशीन इसमें दूध रहेगा ऊपर में। देखिए ये दही लस्सी सेक्शन में इस तरह से जो फैट सब है, हाँ हाँ टैंक बैठ हाँ, इसमें ऑटोमेटिक सब प्रोसेस होके हाँ, और मतलब इसमें मेन देखिए का इंटरफेयर कम है। अच्छा, मतलब सब मशीन ही सब ऑटोमेटिक करके सब मशीन कर रहा है, आदमी कम कर रहा काम है। कर रहे हैं। मतलब सिर्फ और उसको रखता देखिए है आदमी, हाँ, और टोटल देखिए प्रोसेस मशीन कर रहे हैं। ये दूध का जो एक तरह से आप कह लीजिए कि ये जो फैक्ट्री कह लीजिए, इसको आप कारखाना कह लीजिए, दूध गाय देती है। लेकिन यहाँ आके आपको दिख जाएगा कि यहाँ जो लस्सी दही सेक्शन है इसमें दूध ऑलरेडी ऑटोमेटिक दूध आता है, और किस तरह से ये अलग अलग टैंकर में और ऑटोमेटिक ये दूध लस्सी में कन्वर्ट हो जाता है ना। ओके, वो पैक हो जाता है, पैक भी हो जाएगा। पैक होके उसके बाद हम लोग हाँ, कुछ घंटों के लिए अच्छा स्टोरेज है, देखिए हॉट मतलब वो हाँ, और चिल्ड उसमें हम रखते हैं। उसमें अच्छा अभी मैं चलता हूँ। मतलब कुछ घंटा के लिए वहाँ पे, घंटा के लिए वो जितना टाइमिंग है हाँ, उसमें हम वहाँ पे रखेंगे, हाँ, और उसके बाद वो हाँ, मार्केट में वो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये कंट्रोलिंग है, ये पूरा मशीन का जो अच्छा, है कंट्रोलिंग है। यहाँ से वो सब हाँ, चीज हाँ, होता है। लस्सी को पैक करना है, दही पैक करना है, तो यहीं से कंट्रोल ये होगा। पूरा कंट्रोलिंग है। उसको पूरे मशीन है, सबका अपना अलग अलग वर्क। अच्छा देखिए ये जो है ये कंट्रोलिंग है, किस तरह से कंट्रोल करेंगे हम, तो इस तरह से बस कर लीजिए। हाँ दही लस्सी सेक्शन में हम ऑटोमेटिक, और देखिए इस तरह से ये
है उनको केवल अपने वेबसाइट पे जाना है गृह निदेशालय के, सारी जानकारी मिलेगी उनको। अच्छा, एक यदि हमको मिनी कम से कम में करना है तो कितना लग सकता है, हम एक मोटा अनुमान के अनुसार? देखिए हर तरह का स्कीम है, 5 लाख का भी है, 10 लाख रुपए लगने का भी है, 40 लाख रुपए लगने का, मतलब 5 लाख में स्टार्टअप हो जाएगा? 5 लाख में भी स्टार्टअप हो जाएगा। 10 लाख में जैसा उनको जितना गाय रखना है वो तो अपना जो प्रोजेक्ट वो बनाएंगे उसके हिसाब से है, लेकिन सरकार उनको प्रोत्साहन देने के लिए, सहायता देने के लिए, गाँव में स्वरोजगार को विकसित करने के लिए हमेशा तत्पर है और बहुत सारा कार्य कर। अच्छा सर, लास्ट इंक्यूबेशन रूम से निकलने के बाद दूध जो है वो सीधा जाएगा ब्लास्ट रूम में। एक प्रोसेस है इसका, दही लस्सी का एक प्रोसेस है, सीधा उसके बाद ये ब्लास्ट रूम में आएगा और यहाँ पे ठंडा होगा। ठंडा बहुत तेजी से करेगा। अच्छा, वो अंदर आके आप देख सकते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक कर देगा, जैसे टेम्परेचर डाउन होगा हाँ ऑटो चालू हो जाएगा। देखिए बेहद ठंड है इस रूम में। आप देखिए यहाँ पे आपके यहाँ का तापमान इतनी ठंड है इस रूम में, ये जो इतना ज़्यादा ठंड है, ये क्लास रूम है, बेहद ठंड है यहाँ पे। देखिए हर कोल्ड स्टोर का यही हाल है यहाँ पे, इतना कम टेम्परेचर है कि यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। आप ये देख सकते हैं हर रूम के टेम्परेचर का बेहद ठंड यहाँ लग रही है। देखिए यहाँ पे किस तरह जम गया है ये, आप देखिए यहाँ एकदम एक वाटर नजर नहीं आएगा और ये इस तरह से जम गया है कि उलट भी दीजिए तो गिरता नहीं है। दीजिए तो वाह नहीं गिरेगा। जैसे कोई दुर्गा पूजा आया, कोई फेस्टिवल आया तो जो नियमित दूध का सेलिंग है उससे ज़्यादा खपत बढ़ जाता है, उसको डेयरी पूरा कर देती है। तो देखिए डेयरी में क्या होता है, यहाँ पे एक तरह की बैलेंसिंग की जाती है। गांव से जितना भी हम लोग जितने भी किसान बंधुओं का जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए हुए हैं, तो हम लोग ये व्यवस्था किए हुए हैं कि चाहे सर्दियों में, बरसात के समय में हो, सर्दी में हो, जितना अधिक से अधिक दूध उत्पादन उनका होगा, सारा दूध हम लोग उनका क्रय करते हैं। अब इस समय क्या होता है कि दूध का डिमांड कम रहता है। जिस समय गांव में दूध की अधिकता होती है उस समय मार्केट में दूध की जो आवश्यकता है कम होती है, कारण कि उस समय गर्मी कम होता है या फिर लगन वगैरह नहीं होता है या फेस्टिवल नहीं होता है। उस समय में जो हमारा दूध की जो अधिकता होती है उस दूध को हम लोग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, दूध का पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के लिए भी आधुनिक विधि के हिसाब से प्लांट जो है बिहार के अंदर कई जगह उपलब्ध हैं। हाजीपुर में है, समस्तीपुर में है, नालंदा में है, वहाँ दूध भेज करके हम लोग पाउडर बनवा लेते हैं ताकि किसान का एक बूंद भी दूध बर्बाद नहीं हो। अब बात रही फेस्टिवल में या फिर गर्मी के मौसम में, जब दुग्ध और दुग्धजन्य पदार्थों का डिमांड मार्केट में एकाएक बढ़ जाता है तो उस पाउडर में पुनः रिकंस्टिट्यूट करके हम लोग उसको फिर से दूध में परिवर्तित करते हैं और जो भी हमारा शॉर्टफॉल है, गैप है, उसको उससे पूरा करते हैं। जो आप डेयरी प्रोडक्ट का देखते हैं, मिठाई, गुलाब जामुन, इसके लिए ये प्लांट है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ मिठाई, गुलाब जामुन इस तरह का प्लांट ये ऊपर में है ना, ये यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे ये उसका प्लांट है, ऑटोमेटिक बनता है। ये स्वीट्स के लिए जो मिठाई है उसका प्लांट है यहाँ। ये खोआ यहाँ बन रहा है। पहले ये दूध को इस तरह से होते रहेगा तो खोआ बनेगा, है ना। ये इसको इस प्रोसेस को, ये भी तो यही हुआ है। देखिए यहाँ खोआ बनने का प्रोसेस है। ये ऑटोमेटिक मशीन से खोआ बन जाएगा, है ना। देखिए ये यहाँ ये एक तरह से मथनी हुआ इसका, है ना। उसमें ये क्या बनेगा, वो भी पेड़ा बन रहा है। इसमें पेड़ा बन रहा है ना। मतलब पेड़ा के लिए वो खोआ उसमें तैयार होगा। अच्छा, डायरेक्ट मशीन में जाके वो बनेगा। अच्छा, ये यहाँ पे ये जब कितना देर ये रहेगा यहाँ इस तरह से? लगभग रहेगा 1 घंटा रहेगा। 1 घंटा रहेगा।
और उसके बाद जब वो थोड़ा ये हो जाएगा तो पेड़ा बनने के लिए वो ऑटोमेटिक मशीन में वो पेड़ा बनने के लिए मशीन में चला जाएगा। उसमें भी पेड़ा का ही बन रहा है ना। देखिए इसमें भी ये तो कुछ बन गया है, ये लगभग जो है ये देखिए इस तरह से ये डेयरी प्रोडक्ट का पेड़ा का है। ये आप देखिए किस तरह से ये पेड़ा के लिए ये क्या ये और यहाँ पे ये मथनी चल रहा है, ये भी पेड़ा के लिए है, खोआ के लिए। अच्छा, तो इस तरह से खोआ तैयार होके यहाँ से आ जाएगा, तब इसी मशीन में ये पेड़ा बन जाएगा। यहाँ पे ये पेड़ा बनने का मशीन यहीं से चप के बन जाएगा ना ये पेड़ा इस तरह से। ये रसगुल्ला बाद में चला जाएगा कोल्ड स्टोर में और वहाँ पैकिंग हो जाएगा, है ना। रसगुल्ला के लिए मशीन है। हाँ देखिए ये भी मशीन से बना हुआ है, मशीन में तैयार होके। ये फोटो ले लीजिए इधर से, देखिए लिखा हुआ है। अच्छा देखिए ये जो है यहाँ रसगुल्ला इस तरह से कितना आता है इसमें, एक में कितना आ जाएगा 100 पीस रहता है। 100 kg। अच्छा 100 kg है। क्वालिटी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेहद सफ़ेद भी है। आप देखिए यहाँ डेयरी का फ्लेवर मिल्क पीते हैं आप, बेहद स्वादिष्ट। ये फ्लेवर मिल्क बनने का ये सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे ये फ्लेवर मिल्क का ये जो है डेयरी सेक्शन का प्लांट का ये सेक्शन है, जिसमें यहाँ पे आपको इस तरह से ये फ्लेवर मिल्क यहाँ बनता है। ये फ्लेवर मिल्क का है और जब ये पैकिंग होके आता है तो इसमें स्टेरलाइज होता है इसमें, है ना। देखिए यहाँ पे ये बंद होने के बाद अच्छा मशीन चालू किया जाएगा। ये बंद हो जाएगा अभी वो इसमें और स्टोरेज किया गया, इसमें स्टेरलाइज होगा इसमें, है ना। ये फ्लेवर मिल्क पैक होके इसमें स्टेरलाइज हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये फ्लेवर मिल्क का है। ये डेयरी में ये पनीर सेक्शन है। आप जब पनीर मोटा मोटा और ये चतुर्भुज आकार का पनीर आप यूज़ करते हैं डेयरी का, पनीर फ्रेश है। देखिए ये आप ये पनीर प्रेस है, यहाँ पे पनीर का प्लांट है, ये पनीर सेक्शन है ना। सेक्शन है और ये मशीन सब का यूज़ किया जाता है पनीर बनाने में। देखिए इस तरह से ये पनीर यहाँ पे पनीर सेक्शन ये तो फेस्टिवल में आ जाता है तो दूध क्या है कि अदर जगह से मंगाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, इतना दूर दूर से भी मंगाया जाता है। अच्छा। और रेयर केस में क्या होता है कि जैसे बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, तो उस समय क्या है कि दूध किसी सीजन में जो है जो दूध बढ़ जाता है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तो डेयरी में कलेक्शन वो कम हो जाता है। अच्छा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि सरकार ने मतलब एक वो WMP और SMP मतलब एक पाउडर मिल्क से तैयार करके मतलब वो ठोस मिल्क एक तरह से हो गया, वो भी रखते हैं। हाँ वो क्या करता है कि मतलब वो प्रोसेस करके रखा जाता है। अच्छा। उसके बाद पुनः जो है उसको दूध तैयार कर लिया जाता है। अच्छा। मतलब लगन के समय में या इस समय में उसको हम तैयार कर लेते हैं। हाँ, चूँकि डिमांड बहुत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो हम लोग या जब डिमांड मार्केट में नहीं है तो उतना दूध, चूँकि किसान को तो सब दिन दूध लेना है हम लोग को, क्योंकि आज मान लीजिए ले रहे हैं और डिमांड नहीं है तो किसान तो दूध बर्बाद नहीं करेगा ना। तो उस समय डेयरी जो है उसको ठोस दूध में कन्वर्ट करके स्टोरेज करके रख लेता है। अच्छा। और फिर उससे जो है प्रोसेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके कर लेता है।